हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग चलते हैं थायराइड ग्लैंड की जनरल एनाटॉमी की तरफ। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, और उसके अलावा ये कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये बॉडी के हर एरिया को इफेक्ट करता है एक्सेप्ट अपने, यानी थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, स्प्लीन, टेस्टिस एंड यूट्रस। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, असल में ये पड़ा कहाँ पर होता है? थायराइड ग्लैंड लाइज डीप टू द स्टेर्नोथायराइड एंड द स्टेर्नोहाइड मसल। दो किस्म के मसल, स्टेर्नोथायराइड एंड स्टेर्नोहाइड, उनके नीचे पड़ा होगा थायराइड ग्लैंड, और ये नेक में एंटीरियरली पड़ा होता है एट द लेवल ऑफ द C5 to T1 वर्टिब्रे। जनरल फीचर्स में इसके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं जो कि एक इस्थमस से जुड़े होते हैं। इसका एक थर्ड पैरामिडल लोब भी होता है जो कि इस्थमस से अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है। अब इसकी ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। तो ये हाईली ब्लड सप्लाई से इसको डिलीवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिलेशंस ऑफ द लोब्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लोब को देखें तो वो पैरामिडल शेप के होते हैं। अब पैरामिडल शेप में अगर देखें तो एक हमारे पास एपेक्स आ जाती है और एक बेस आ जाती है। अब एपेक्स जो है ये डायरेक्टेड अपवर्ड होती है और ये रिलेट करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से। इसी तरीके से अगर हम उसकी बेस की बात करें तो वो जो बेस है वो C5 टू फिफ्थ ट्रेकियल कार्टिलेजेस के दरमियान में होती है और ये रिलेट होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से। आगे लेटरल साइड पर चले लोब्स के, क्योंकि मैंने बताया कि वो पैरामिडल शेप होंगे तो एपेक्स और बेस हमने कर ली। अब लेटरल और मीडियल साइड रह गई। लेटरल साइड पर देखें तो वो मसल से कवर्ड होगा। मसल से कैसे कवर्ड होगा कि चार मसल्स होंगे वहाँ पर, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो इसको याद रखने का तरीका है 4S, and 4S means the four muscles, sternohyoid, sternothyroid, superior belly of omohyoid and anterior border of the sternocleidomastoid। आगे मीडियल साइड पर चलें तो मीडियल साइड पे आपको याद रखना है कि दो ट्यूब्स हैं, ट्रेकिया एंड इसोफेगस। उसके बाद दो मसल्स हैं, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड द क्रिकोथायराइड, ठीक है, और दो नर्व्स हैं। नर्व्स कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है सर्वाइकल फेशिया और उसके साथ साथ थायराइड के रिलेशंस। तो थायराइड को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके दो लोब्स हैं, लेफ्ट थायराइड लोब एंड राइट थायराइड लोब, और उन दोनों के आपको नज़र आ रहा होगा एपेक्स, बेस, मीडियल एंड लेटरल साइड। लेटरल साइड पर ये मसल्स के साथ कवर्ड है और मीडियल साइड पर ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेकिया एंड द ईसोफेगस। सेम उसी पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाइड वेरिएंट है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये थायराइड ग्लैंड को एक प्रॉपर शेप के साथ दिखाया गया, एपेक्स, बेस, मीडियल साइड, लेटरल साइड। मीडियल साइड पर इसोफेगस और ट्रेकिया है और लेटरल साइड पर हमारे पास ये कवर्ड होता है फ्रॉम द मसल्स। तो मसल्स के यहाँ पर नाम दिखाया गया है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को पिछली पिक्चर में दिखा दिया था। इस पिक्चर में स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, इनको दिखाया गया है। आगे आ जाते हैं इस्थमस के रिलेशन। तो इस्थमस जो एंटीरियरली कवर्ड होता है बाय द स्टर्नोहाइड एंड स्टर्नोथायराइड मसल एंड एंटीरियर जगुलर वेन। पोस्टीरियरली ये कवर्ड होता है बाय द सेकंड एंड द फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज, और अपर बॉर्डर इसका रिलेटेड होता है थ्रू द सुपीरियर थायराइड आर्टरीज। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये थायराइड के लोब्स दिखाए गए हैं और ये दरमियान में आपको इस्थमस नज़र आ रहा है और ये पैरामिडल लोब ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब इस्थमस के जो रिलेशंस थे वो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको शो किए गए हैं। आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई हमने पहले ही बात की कि थायराइड ऐसा ग्लैंड है जो कि हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है, तो इसको सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी इसकी मेन आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है।
अब जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और ये डिसेंड करती है टू द सुपीरियर पोल ऑफ द ग्लैंड, जहाँ से ये प्रीट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करेगी और एंटीरियर जाएगी और डिवाइड हो जाएगी इनटू द पोस्टीरियर ब्रांचेस। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में ये डिवाइड होकर सप्लाई करेगी ग्लैंड के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट को। आगे अगर हम लोग इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो ये इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है, थायराइड सर्वाइकल ट्रंक की लार्जेस्ट ब्रांच है और अराइज ये करती है सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, अब ये सुपरामीडियली जाकर पोस्टीरियर कैरोटिड शीट के पोस्टीरियरली जाती है और फिर पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड को ये सप्लाई करती है। अब एक एक्सेप्शन है कि 10% लोगों में एक स्मॉल अनपेयर्ड थायराइड आर्टरी होती है जिसको थायराइड ईमा आर्टरी या फिर लैटिन में उसको एट्रिया थायराइडिमा ये बोला जाता है। आगे ये अराइज होकर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ये अराइज होती है और ये सप्लाई करती है इस्थमस को। तो ये इस्थमस की ही ब्लड सप्लाई है थायराइड ईमा आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड से आपको यहाँ पर दिखाया गया है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकल रही है, थायराइड सर्वाइकल ट्रंक से, और थायराइड सर्वाइकल ट्रंक इटसेल्फ निकल रहा है सबक्लेवियन आर्टरी से। तो इस पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है। उसके अलावा ये थायराइड ईमा आर्टरी आपको दिखाई गई है जो कि डायरेक्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है और ये सप्लाई किसको कर रही है, सिर्फ इस्थमस को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं वीनस सप्लाई की तरफ। तो वीनस सप्लाई भी 3 तरह की थायराइड वेन आ जाएंगी, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन। अब जो सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन है ये ड्रेन करती है इनटू द इंटरनल जगुलर वेन और जो इंफीरियर थायराइड वेन है ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाकर ड्रेन करती है पोस्टीरियर टू द मनोब्रियम। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये थायराइड ग्लैंड दिखाया गया है, सुपीरियर थायराइड वेन जो कि ड्रेन कर रही है इनटू द इंटरनल जगुलर वेन एंड द मिडिल थायराइड वेन व्हिच इज आल्सो ड्रेनिंग इनटू द इंटरनल जगुलर वेन। जो इंफीरियर थायराइड वेन है ये कहाँ पर आ रही है, ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आकर ड्रेन कर रही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो प्रीट्रेकियल, प्रीलेरेंजियल एंड पैराट्रेकियल लिम्फ नोड होते हैं। अब जो प्रीलेरेंजियल लिम्फ नोड है ये ड्रेन करते हैं टू द सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और जो प्रीट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स हैं ये ड्रेन करते हैं टू द इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इस पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है कि जो प्रीलेरेंजियल लिम्फ नोड है ये अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं जिनको हम सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड भी कह सकते हैं। और जो प्रीट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड है, ट्रेकिया के आगे और ट्रेकिया के साथ साथ जो लिम्फ नोड है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जा रहे हैं जो कि लोअर साइड पे है या इंफीरियर साइड पर है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता लग गया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोस। टिल देन अल्लाह हाफिज।